डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे असम बोर्ड क्लास 10th का जो एग्ज़ाम्स हुआ आज जनरल मैथमेटिक्स, उसके सेक्शंस ए के एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ देखो कि पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये चार ऑप्शंस था आपके पास, 441, 572, 576, 729। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 572, क्योंकि 572 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि द वैल्यू ऑफ -2/3 का पावर 4। तो ये देखोगे पावर क्या है, 4 है, तो ये माइनस है ना, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और 2 को 4 टाइम्स इंटू करोगे तो 2 × 2 × 2 × 4 टाइम्स, एंड देन 3 को भी 4 टाइम्स इंटू करोगे तो ऊपर हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा 81, यानी आंसर हो गया 16/81। अब ऑप्शंस में देखोगे कि कहाँ है 16/81, तो ये दिख रहा है आपको 16/81, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि HCF आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो HCF किसका, 135, 225। अब ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आप निकालोगे तो देखोगे आंसर क्या हो जाएगा, 15 ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में पूछा है कि अ बेल रिंग्स एट एवरी 18 सेकेंड्स एंड अनदर बेल रिंग्स एट एवरी 60 सेकेंड्स। इफ दिस टू बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली एट एन इंस्टेंट, देन द बेल विल रिंग साइमल्टेनियसली अगेन आफ्टर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का इजी से इजी प्रोसेस ये है कि आप यहाँ पे जो दिख रहा है, मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, ये है आपका 18 एंड देन ये हो गया 60। इसका आप LCM को फाइंड कर लो, LCM फाइंड कर लो और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो आप इसका LCM को फाइंड करोगे तो ये देखोगे बड़ा नंबर है, ये इससे डिवाइड नहीं होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 120 नहीं जाएगा, 3 से करोगे 180 और ये 180 जाएगा 10 टाइम्स, यानी आंसर हो जाएगा 180 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप देखोगे तो क्या दिया हुआ है, 180 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल पूछ रहा है, तो पोलिनोमियल कौन सा होगा। यहाँ देखोगे ये फ्रैक्शंस में 1/x² समथिंग है, यहाँ पे x² + 2x + 19, ये यानी ये हो गया आपका पोलिनोमियल। ये रूट है, नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइड में ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 1 और 2। अब ये पूछ रहा है, ऑप्शंस में देखोगे कि ये बोल रहा है कि कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, तो देखोगे सबसे पहले आप लोग स्कूल लाइफ में पढ़ के आए हो, देखे भी हो कि आपका कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, A1/A2, यानी यहाँ से देखोगे तो A1 हो गया आपका 3, A1/A2 ये निकालेंगे, यानी हो गया आपका 3/2, एंड देन B1/B2 निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से, पहले वाले से। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 है, ये 3 है, यानी 2/3 लिख सकते हो। उसके बाद ये हो गया, फिर चेक करोगे कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है, A1 नॉट A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी होगा। अच्छे, तो पहला आपको मिला जो फर्स्ट था इक्वेशन, ये हो गया कैसा, कंसिस्टेंस। ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो देखते हैं हम लोग, सेकेंड वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4x - 3y = 9, एंड देन उसके बाद 4x - 3y = 8, 4x - 3y = 8। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ भी हम लोग सेम A1/A2 निकालेंगे तो 4/4 करोगे। अच्छा, उसके बाद B1/B2 निकालेंगे तो यहाँ -3/-3, यानी प्लस माइनस माइनस कैंसिल, 3 भी ये भी कैंसिल हो जाएगा। मैं 3/3 इस तरह से लिख के दिखा देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, C1/C2 निकालते हैं, तो ये हो गया 9/8। अब देखोगे ये दोनों तो इक्वल है क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस भी गया, 1/1 ये भी कैंसिल होके 1, यानी 1 = 1 मिला। बट ये वाला पोर्शन तो इक्वल नहीं हुआ है ना, तो ये नॉट इक्वल्स टू 9/8, यानी कंडीशन क्या हुआ, A1/A2 = B1/B2
नॉट इक्वल्स टू C1/C2, यानी पैरेलल होगा लाइन। अब ये दोनों लाइन क्या हो गया, आपस में पैरेलल होगा, ये वाला है ना। तो इस कंडीशन में आपका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा। तो जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो आंसर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट लाइन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, अब देखोगे कि ऑप्शन नंबर डी में देखोगे कि द पेयर इन इक्वेशन 1 इज़ कंसिस्टेंट होगा क्योंकि हमारा सॉल्यूशन मिल रहा था। वेयर इज़ द पेयर, और सेकंड क्या होगा, इनकंसिस्टेंट क्योंकि हमारा पैरेलल लाइन हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 7। तो 7 में पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इस इक्वेशन का रूट्स पूछ रहा है। तो यहाँ से देखोगे स्टूडेंट, यहाँ से एक एक्स क्यूब आएगा और ये एक्स क्यूब दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर समथिंग आएगा। तो ये कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। और आपको पता ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 4 एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ -3। देन आपसे पूछ रहा है फिफ्थ टर्म, यानी फर्स्ट टर्म दे दिया हुआ है 4 एंड देन कॉमन डिफरेंस दे दिया हुआ है -3। आपसे पूछ रहा है कि A5, यानी फिफ्थ टर्म फार्मूला क्या होता है, A + 5 - 1 यानी -1 इंटू D। अब यहाँ पे देखोगे A क्या हो गया 4 एंड देन प्लस 5 - 1 करोगे 4 इंटू D हो गया आपका -3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 एंड देन ये हो गया -12, माइनस करोगे यानी आंसर हो गया -8। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, देखोगे -8 यानी ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब ये देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है कि D and E आर द मिड पॉइंट ऑन द साइड AB एंड AC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC। तो ये देखोगे यहाँ पे मान लो अगर हम एक ट्रायंगल अगर इस तरह से ड्रॉ कर लें, ये हो गया आपका AB एंड देन C। ठीक है, एंड D और E बोला है मिड पॉइंट AB का मिड पॉइंट हो गया D एंड E हो गया आपका AC का। तो ये हो गया आपका E हो गया AC का, दोनों को अगर ज्वाइन कर ले, ये पैरेलल है बोला यहाँ पे पैरेलल है। और DB दे दिया हुआ है 7.2, यानी DBA दे दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, AE दे दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, EC दे दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि AD का वैल्यू क्या होगा। तो देखोगे ये दोनों यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिख रहा है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। ये दोनों ट्रायंगल को आप जब सिमिलर करोगे तो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब सिमिलर होता है तो ये इन लोगों का साइड्स का रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखोगे अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल का अगर हम साइड ले, बड़ा वाला यानी AC, तो ये हो गया 5.4 प्लस 1.8 डिवाइड बाई, अब ये छोटे वाले ट्रायंगल का इसी तरह का साइड लेंगे यानी हो गया 1.8 इज इक्वल्स टू, अब इस साइड ले लेंगे हम लोग बड़ा वाला, यानी बड़ा वाला ये हो गया A से B तक। तो यहाँ से देखोगे अब ये दिया हुआ है कितना 7.2, ये यहाँ से यहाँ तक है 7.2। ठीक है ना, क्योंकि DB दिया हुआ है देखोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7.2 एंड देन प्लस ये आपको AD फाइंड करना है, हम इसको X ले लेते हैं और नीचे क्या आ जाएगा छोटा वाला यानी X। ठीक है, तो ऊपर अगर प्लस करोगे तो ये हो गया आपका 8 4 12 कैरी 2 कैरी 1, ये हो गया 7.2 डिवाइड बाई 1.8 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हो गया देखोगे 7.2 प्लस x डिवाइड बाई x, इसको कैंसिल करोगे तो 4 टाइम्स पॉइंट गया, ये हो गया 4x, ये इस साइड आया यानी 3x। सो 3x इज इक्वल्स टू 7.2, 3 से कैंसिल करोगे तो 2.4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर है 2.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 10, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। अब ये अब से पूछ रहा है कि डिस्टेंस तो क्या होता है रूट अंडर। ठीक, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, यहाँ भी एक माइनस ही आ जाएगा क्योंकि माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए मिलकर हो गया 2a होल स्क्वायर प्लस अगेन ये माइनस यानी -2b का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, माइनस का स्क्वायर साइन प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर एंड देन यहाँ पे भी सेम होगा 4b स्क्वायर, ये रूट आएगा। अब यहाँ से देखोगे 4 आप कॉमन लोगे तो इस तरह से अब अंदर में लिखोगे a स्क्वायर b स्क्वायर रूट।
अब ये 4 रूट से बाहर आ जाएगा 2, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आंसर हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर, यानी हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब दे दिया हुआ है 600 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ ईच साइड इज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ये किसका पूछ रहा है, क्यूब का पूछ रहा है। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है 600 है। ठीक है, 6 से कैंसिल करेंगे तो ये 100, यहाँ स्क्वायर है, ये कितने का स्क्वायर होगा, तो ये होगा आपका 10 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, यानी साइड इज इक्वल्स टू क्या मिला, 10 मीटर। ठीक है ना, मीटर में था तो 10 मीटर। ओके, अब आपसे पूछ क्या रहा है कि द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो कितना आया 10 मीटर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 9 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस। अच्छे स्टूडेंट, यहाँ पे बोलोगे डाइस आप लोग पढ़े हो, डाइस में 1 से लेकर नंबर कितने होते हैं 6 तक, बट यहाँ पे किसका बात बोल रहा है 9 का, 9 आएगा नहीं आएगा, जब नहीं आएगा यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, आने का चांस ही नहीं है, यानी 0 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो स्टूडेंट, आज मैंने सेक्शन ए को दिखाया, अगर आप बोलोगे तो सेक्शन बी सी डी कंटिन्यू इन लोग को भी सॉल्व करके मैं आपको दिखा दूंगा। तो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।